विभिन्न प्रकार की खेतियों का इतिहास। भारत की लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, अर्थात भारत का समाज खेतिहर समाज है। जब कृषि की जानकारी हुई तो लोगों के पास साधन की कमी थी, क्योंकि कृषि एक संयोग मात्र है। झूम की खेती। सभ्यता के शुरुआत में जहाँ जंगल अधिक था, वहाँ लोगों ने जंगल को काटकर खेती करना प्रारंभ किया। आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत से आदिवासी समाज में झूम खेती प्रचलित है, क्योंकि आदिवासी समाज पृथ्वी को अपनी माता समझते हैं और उस पर हल चलाना नहीं चाहते। अतः वे वर्षा से पहले जंगल में आग लगा देते थे और उस पर राख पर बीज छिड़क देते थे। वर्षा होने पर उस बीज से पौधे निकाल लाते। इस प्रकार अगले वर्ष में नीचे की तरफ आग लगा देते खेती करते। वैसे इस खेती को पर्यावरण पर असर पारंपरिक खेती पड़ता है। पारंपरिक खेती, इसके तहत कृषक पारंपरिक खेती करते थे। फसल उत्पादन से ही कुछ बीज वे अगले फसल के लिए रख देते। सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर रहते। भारत में वर्षा मानसून से होती है, जो अनिश्चित रहती है, कभी अतिवृष्टि तो कभी अनावृष्टि। कृषि के अधिकांश कार्य जानवरों के द्वारा किए जाते थे। इस प्रकार पारंपरिक कृषि से उत्पादन अधिक नहीं होता था। एक ही बीज को बराबर लगाने से उनकी गुणवत्ता समाप्त हो जाती थी। पारंपरिक खेती में काफ़ी समय लगता था तथा मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्रमशः कम हो जाती थी। आज भी इस तरह की खेती प्रचलित है। आज़ादी से पूर्व ब्रिटिश सरकार की नीति भू व्यवस्था की गड़बड़ी की कारण उत्पादन काफ़ी कम होता। नील आदि की खेती की बाध्यता के कारण जमीन बंजर होती गई, जिससे बराबर अकाल आने लगा। परंतु आज़ादी के बाद सरकार की भू व्यवस्थाओं में परिवर्तन, सिंचाई के साधनों आदि में विकास से कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। 1960 के दशक में हरित क्रांति के कारण खाद्यान्न उत्पादन के आशातीत बढ़ोतरी हुई। यहाँ से कृषि में उच्च तकनीकी एवं वैज्ञानिक पद्धति का प्रवेश होता है। पादप संकरण द्वारा उच्च प्रकार के बीजों के किस्मों का विकास किया गया। उर्वरक, पीड़कनाशी, खरपतवारनाशी के प्रयोग एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के द्वारा सिंचाई में विकास तथा आधुनिक यंत्रों द्वारा कृषि कार्य के कारण कृषि एक व्यवसाय के रूप में विकसित हुआ। गहन खेती क्या है? गहन खेती जिस क्षेत्र में सिंचाई संभव है, उस क्षेत्र में किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का बड़े पैमाने पर उपयोग करने लगे। कृषि की विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए मशीनों के प्रयोग द्वारा कृषि का यांत्रिकीकरण हो गया। इससे प्रति हेक्टेयर उपज में कृषि का विकास हुआ। गहन खेती का तात्पर्य एक ही खेती में अधिक फसल लगाना है। फसल चक्र क्या होता है? बराबर एक ही प्रकार के फसल लगाने से खेत की उर्वरा शक्ति क्षीण होने लगती है। अतः इसके लिए दो खाद्यान्न फसलों के बीच एक दलहनी कुल के पौधे को लगाया जाता है, जिसे फसल चक्र कहते हैं। दलहनी कुल के पौधे की जड़ की गांठ में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं, जो वातावरण में नाइट्रोजन की स्थिरीकृत पर भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ाते हैं। आजकल विभिन्न प्रकार के उर्वरक खेतों में डालकर भूमि की शक्ति बढ़ाई जाती है। मिश्रित खेती, एक ही खेत में समान समय में 2 या 3 फसल लगाने को मिश्रित खेती कहते हैं। इससे एक ही समय में अधिक एवं विभिन्न प्रकार की फसलों की प्राप्ति होती है। रोपण तथा बागवानी खेती। रोपण कृषि एक प्रकार की झाड़ी कृषि अथवा वृक्ष कृषि है। इसे 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने प्रारंभ किया था। यह एकल फसल कृषि है। इसमें रबर, चाय, कहवा, कोको, मसाले, नारियल और फलों की फसलें जैसे सेब, अंगूर, संतरा आदि उगाई जाती है। इस प्रकार की खेती में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। कई रोपण कृषि में क्षेत्रों जैसे चाय, कहवा और रबर की बागानों या उनके निकट ही उन्हें संसाधित करने की फैक्ट्री लगाई जाती है। इस प्रकार की कृषि उत्तर पूर्व भारत में पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्रों तथा प्रायद्वीपीय भारत की नीलगिरी, अन्नामलई व इलायची की पहाड़ियों में की जाती है।